कहाँ तक बना लिए थे हम लोग? ये हो गया था पांचों ना? कोई दिक्कत नहीं? ओके हो गया ना? ओके। अब यहां से हम लोग चले आगे। ये है परसेंटेज, ये है इनकम एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे आपको। देखिए, समझिएगा चीज़ों को अच्छी तरीके से और आराम आराम से। बात ऐसा है, सब लोग तैयार हैं? जैसे अब कंपनी का कोई प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट लॉस का अलग बातें हैं, इसका अलग बात है। समझिए ध्यान से, वो थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को समझिएगा। जैसे हम ये कलम बेचेंगे तो पहले खरीदेंगे या बनाएंगे, है ना? तो ये कलम यदि हम 10 रुपया में खरीदें, कितना रुपया में? 10 रुपया में खरीदें। तो 10 रुपया में खरीदें तो ये मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है ये? मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या है ये? 10 रुपया में हमने खरीदा, तो 10 रुपया क्या है मेरा? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना? अब इसे हमने 10 रुपया में खरीदा, 10 रुपीज में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 10 रुपया आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपया आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कलम को खरीदने में मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10 रुपया ही हुआ। जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही तो एक्सपेंडिचर हुआ। हमने कलम के लिए कितना खर्च किया? 10 रुपया। चाहे बनाने में खर्च किया हो या खरीदने में खर्च किया हो। तो इस कितने में खरीदा भाई साहब? 10 रुपया में। कितना में? 10 रुपया में, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में जो कॉस्ट प्राइस होता है वही एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना? हम इस कलम को बनाएंगे तो इसको बनाने में 10 रुपया खर्च हुआ मेरा, तो 10 रुपया खर्च हुआ, मतलब 10 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे इस बनाने में, कलम बनाने में कितना खर्च हुआ? 10 रुपया। तो खर्च हुआ 10 रुपया, तो वही तो मेरा कॉस्ट हुआ। तो जो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है उसी को एक्सपेंडिचर कहा जाता है प्रोफेशनल भाषा में, ठीक है ना? कि आप कमाए इतना रुपया तो इस कमाने में कितना खर्च किए, एक्सपेंडिचर क्या है आपका, ठीक है ना? तो ये एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है ना? अब इसे हम 10 रुपया में बनाए थे, इसे बनाने में मुझे 10 रुपया लगा, मैं इसको 12 रुपया में बेच दिया। कितना में? बनाने में कितना लगा? 10 रुपया। तो एक्सपेंडिचर 10 रुपया हो गया। और इसे मैंने बेचा कितना में? 12 रुपया। तो मेरे पास कितने पैसे आए? तो मेरा इनकम बोलेगा ये, इनकम क्या बोलेगा ये? इनकम मेरा कितना रुपया का हुआ? जैसे हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है ना, उसी को हम प्रोफेशनल भाषा में इनकम कहते हैं। जो टोटल रिसिप्ट आया मेरे पास, जो टोटल रिसिप्ट आया, वो टोटल रिसिप्ट मेरा क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा, ठीक है ना? जैसे हम इसको बेच के बिल काट दिए, 12 रुपये का बिल बना, तो जो बिल बन के आया वो हमारा क्या होता है? इनकम होता है, जिससे हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं, है ना? प्रॉफिट लॉस के भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सेलिंग प्राइस। कि हम इसे बेचा, क्या किया? इसको बेचा। समझ में आ गया? तो मेरा क्या हो गया? ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया भाई साहब? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक? तो सेलिंग प्राइस क्या कहलाता है? इनकम। सेलिंग प्राइस क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा बात ना? हम इस कलम को बेच दिए तो मुझे 12 रुपया प्राप्त हुआ। कलम को बेचा, कितना प्राप्त हुआ? 12 रुपया। कितना प्राप्त हुआ? कलम को बेचने पर कितना प्राप्त हुआ? 12 रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है ना? तो 12 रुपया मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। 12 रुपया क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। उसी को हम इनकम कहते हैं। आप लोग इनकम का मतलब सिर्फ प्रॉफिट समझते हो। वो अरे इनकम हो गया उसको, अरे इनकम हो गया, इतना इनकम हो गया, इतना इनकम हो गया, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मेरा सीएचएसएल का पेपर था,
सब कुछ आपके पढ़ाए हुए आए थे, तो और कहाँ से आएगा, है कि नहीं? मैथ में ना आएगा। हाँ, अरे एक आध चेंज कर देगा, थोड़ा घुमा देगा, 2 क्वेश्चन को 1 क्वेश्चन बना देगा, 3 बना देगा, ऐसे कर देगा। बस रिवीजन सही से करना, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए भाई साहब, इधर देखिए, समझिएगा, जो समझदार आदमी समझ गया ना वो सब बना लेगा। इतना महीनों तक मैथ पढ़ाते हैं तो बैठ के मुजरा थोड़ी करवाते हैं क्लास में, नहीं समझा? पढ़ाते ही रहते हैं ना कुछ। यहाँ देखिए, तो बेस तो बनेगा ही ना। चलिए, और बच्चा को बेस बनाने में देरी है, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन खुद लड़ लेगा, वो खुद कर लेगा, और नहीं पढ़ाएंगे फिर भी लड़ लेगा। और बेस ही नहीं है तो कितना पढ़ा दो कुछ नहीं सीख पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, तो हमने कहा कि हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, इनकम हो गया। अरे इनकम हो गया, लेकिन इनका इनकम तो हुआ, लेकिन कितना खर्चा करके हुआ वो, ये भी तो समझो। तो खर्च तो हुआ या नहीं हुआ? नहीं समझे? आपने कहा सर आपका अरे फीस आ गया, अरे इनकम हो गया सर का, इनकम तो हुआ। तो वो इनकम में एक्सपेंडिचर भी तो है, खर्च भी तो शामिल है या नहीं है ना? तो इनकम में एक्सपेंडिचर भी शामिल होता है, ठीक है ना? तो जो इनकम होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। इनकम क्या होता है? सेलिंग प्राइस, है ना? अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हो बताओ बंधु भाई साहब, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हैं ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना? तो जो यहाँ प्रॉफिट होता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं अपने भाषा में, प्रोफेशनल के भाषा में इसको सेविंग कहा जाता है। प्रोफेशनल के भाषा में क्या कहते हैं? सेविंग। मतलब हम 10 रुपया बनाने में लगाएं और 12 रुपया में बेचें, तो मेरा सेविंग कितने का हुआ? अरे भैया 10 तो खर्च कर चुके हैं हम, तो मेरा सेविंग तो 2 रुपये का हुआ। तो सेविंग 2 रुपये का हुआ, तो वही प्रॉफिट कहिए या सेविंग कहिए, दोनों बराबर है, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आया? कहीं सेविंग लिखा रहेगा, कहीं प्रॉफिट लिखा रहेगा, कहीं कहीं नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा, है ना? नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट मतलब कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट, बताइए? तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना? इनकम में से क्या माइनस कर देंगे? एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो इनकम में से यदि हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगा। समझ में आ गया? मतलब वही सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक? वही तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनकम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनकम। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्च किया। यही हमारा प्रॉफिट कहिए या इसी को आप सेविंग कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना? तो तरह तरह से इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं चीजों को, लैंग्वेज में चेंज होता है। तो आप समझ गए ना कि जहां पर इनकम लिखा रहेगा, इनकम का मतलब इनकम में क्या क्या जुड़ा रहेगा बताओ? इनकम में कैसे निकालेंगे इनकम? इनकम में क्या क्या रहेगा? तो हमारा एक्सपेंडिचर भी रहेगा और हमारा सेविंग या प्रॉफिट, सेविंग या प्रॉफिट, इसको सेविंग भी कह सकते हैं आप, है ना? सेविंग या प्रॉफिट भी होगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इनकम कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। हम जो खर्च किए और जो बचत करना है, लाभ कमाना है, दोनों को जोड़ेंगे, तब हमारा क्या आएगा? इनकम आएगा। बोलो हाँ या ना? इनकम कैसे आएगा, समझ में आया? तो इनकम आएगा एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। इनकम कैसे आएगा? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट या सेविंग, ठीक है ना? समझ में आया? और एक्सपेंडिचर कैसे आएगा बंधु? तो इनकम में से प्रॉफिट माइनस कर लेंगे, है ना? इनकम में से क्या करेंगे? इनकम में से सेविंग कहो या प्रॉफिट कहो, सेविंग कहो या प्रॉफिट कहो, माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो इनकम में से प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? इनकम में से प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा सुनिए, ए भाई जी सुनिए ना। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? मालूम चल ही गया,
कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम कैसे आएगा? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट आएगा। एक्सपेंडिचर कैसा आएगा? तो इनकम माइनस प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करके सब ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में गया इनकम में क्या क्या शामिल होगा, बताइए। इनकम में क्या क्या शामिल होगा? एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट, सेविंग दोनों होगा, है ना? ओके, बहुत अच्छा, अति सुंदर। अच्छा, आप बचपन में पढ़े हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस करते हैं ना। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, है ना। लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य लिखते हैं ना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। वैसे ही यहां पर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहेगा, क्या कहेगा? नेट प्रॉफिट, या कभी कभी प्रॉफिट भी कहे, या कभी कभी सेविंग भी कहे, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है ना? तो नेट प्रॉफिट परसेंट पूछे, क्या पूछे? परसेंट में, तो कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट गुने 100, प्रॉफिट गुने 100, प्रॉफिट गुने अपॉन कॉस्ट प्राइस का मतलब एक्सपेंडिचर। इसीलिए इस फार्मूले में लिखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, समझ में आ गया ना? प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, यस और नो? समझ में आ गया? तो यही बातें मैं यहाँ पर समझाया कि नेट प्रॉफिट बराबर या प्रॉफिट परसेंट बराबर पूछे तो प्रॉफिट गुने 100, तो प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? तो प्रॉफिट आएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? प्रॉफिट गुने 100 बटा में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब कॉस्ट प्राइस। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों? यस और नो? यस। चलें आगे। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, तैयार हैं सब लोग? ओके, होगी होगी होगी, डाटा सफिशिएंसी तो एक क्लास बची हुई है, वो हो जाएगी, टेंशन मत लो। शुरू तो हो चुकी है, खत्म हो गई डाटा, एक क्लास बचा है। वो दो ही होता है, एक हुआ एक बाकी है, दो ही क्लास था उसका, है ना? क्लास किए थे ना डाटा सफिशिएंसी का? उसका जरूरत है क्या दो क्लास का? नहीं ना? फिर भी करा दूंगा एक क्लास और, टेंशन न लो। है? हाँ, दिखा रहा है ना बार बार, देखो। भाई साहब, ए भाई साहब, इधर देखिए। अच्छा, ये बताइए, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है ना, क्योंकि लाभ किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। लाभ किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है ना? तो कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा? 100%। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, कहने का मतलब एक्सपेंडिचर होता है 100%। नहीं समझ आई बात? और प्रॉफिट परसेंट कुछ दिया रहेगा, कुछ भी X%। तो इनकम कैसे निकालोगे? इनकम कैसे निकालोगे? तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट का जोड़ दो तो इनकम आ जाएगा। इनकम कैसे निकलता है? इनकम इनकम निकलता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। इनकम कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर प्लस इनकम कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। यस और नो? तो इनकम कैसे निकलता है? एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा? 100%। तो 100% प्लस प्रॉफिट, जो ही प्रॉफिट होगा 10-20% जोड़ दीजिएगा। समझ में आया? ये आ गया, दोनों को जोड़ देंगे ना, 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये आपका टोटल आ जाएगा इनकम परसेंट। क्या आ जाएगा? इनकम परसेंट। समझ में आ रहा है ना? इसी में हेरा फेरी करते रहिएगा। ठीक है ना? क्या आप समझ गए? जैसे कहा 10% का लाभ हुआ, 10% का, तो आप जान लीजिए उसका इनकम कितना होगा? 110%। क्यों? एक्सपेंडिचर 100%, एक्सपेंडिचर 100% और 10% का प्रॉफिट हो गया, तो इनकम कितना होगा? 110%। उसको रिसिप्ट कितने का जनरेट होगा? 110%। रिसिप्ट कितने का मिलेगा? 110%। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम मेरे भाई बंधु को? चलें आगे,
वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है ना? चले, ओके, तो आरंभ किया जाए, चले। अब जो है एक और छोटी सी बात, ये आपको प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हो बताओ? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं? बोलिए, प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं? ये पक्का है ना? प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, एक्सपेंडिचर पे, है ना? इसीलिए एक्सपेंडिचर को 100% मानते हैं, ठीक। लेकिन यदि कहीं ऐसा लिखा रहा एक व्यक्ति का लाभ प्रतिशत उसके इनकम का, इनकम का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20% है। किसका है? सेलिंग प्राइस का 20% है। उसका लाभ, उसका प्रॉफिट, उसका लाभ क्या है? इनकम का 20%। किसका? जैसे आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे तो मैंने एक बताया था कि द प्रॉफिट द 20% द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का 20% लाभ। तो ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस को 100 मानेंगे। याद है, जिस पर लाभ कमाएगा उसे 100 मानते हैं। ऐसे जनरली प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कमाया जाता है 100%। लेकिन यदि ऐसा कहीं दिया रहे द प्रॉफिट 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो ऐसे केसेस में सेलिंग प्राइस को 100% मानेंगे। समझ में आया? कब? जो हमको दिया रहे कि इनकम का 20% लाभ हुआ उससे, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में हम इनकम को 100% मानेंगे। इनकम को क्या मानेंगे? 100%। इनकम का मतलब, इनकम का मतलब सेलिंग प्राइस को मानेंगे 100%, ठीक है ना? और प्रॉफिट जो भी दिया रहेगा X%, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा X%। तो ऐसे केसेस में एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? तो इनकम में से हम माइनस करेंगे X%। नहीं समझे? हाँ, इनकम माइनस प्रॉफिट, तब ना आएगा एक्सपेंडिचर। तो यहां से ऐसे निकालेंगे एक्सपेंडिचर, समझे? लेकिन ये कब निकालेंगे? जब हमें कहा कि प्रॉफिट इज द X% ऑफ द इनकम। प्रॉफिट क्या है? इनकम का X% है। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों समझ में आया? बोलो। कोई बात नहीं, इनकम को 100 मानेंगे हमेशा। ओके, एकदम एकदम एकदम। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना देवी सज्जनों? यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना? अब यहां से हम चैप्टर में चलते हैं, ठीक है ना? बनाइए प्लीज, पढ़िए इसे। और प्रॉफिट परसेंट दिया, एक ये प्रॉफिट परसेंट होता है और एक होता है इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत में वृद्धि, जो आगे चल के आएगा। देखो, है ना, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये कुछ अलग फंडा होता है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है। बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। कोई बात नहीं, इसमें ही मजा आने वाला है, आप टेंशन न लें। पहले आप इसको बनाइए, आज आज पहले इसको बनाते हैं, फिर बातें करते हैं क्या करना है। बोलिए भाई साहब, क्या आंसर है इसका? मेरे भाई साहब, प्यारे लाल जी, आप बताते क्यों नहीं है कुछ? आंसर क्या है? सबका आया? बोलो जी, आया? ठीक है ना देवी और सजनों? सबका आया? सबका आ गया बंधु? देखिए क्या बोला इसने, कहा कि इफ द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2007 वाज 6.3 लाख। अच्छा, ये क्या दिया है? इनकम। आप जानते हैं इनकम क्या होता है? यस, 100 प्लस
profit percent. Expenditure plus profit percent is the income. Yes or no? The income is given 6.3 lakh. What was the expenditure in that year? तो इस साल का एक्सपेंडिचर निकालना है। मेरे भाई प्यारे लाल जी, आप मुझे 2007 में एक कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी ए, कहां गया ए? ये वाला ए है, ये वाला ये है। 2007 में स्क्वायर वाला कहां है? 50%। कहां है? यही ना है। तो 50% उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 50%। प्रॉफिट कितना हुआ है? तो इसका मतलब प्रॉफिट 50% है और कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100। नहीं समझ में बात? प्रॉफिट इज द गिवन 50% and the expenditure, we know that the 100%, then income will be 150%. Everybody know about this, है ना? क्या आप जानते हैं? Any problem anybody? No. ये है 100, ये है 50, तो 150%। ठीक है? The income is the 100% is the given 6.3 lakh। मतलब 150% is income is given 6.3 लाख। लाख का मतलब 50, लाख का मतलब 1 2 4 और एक 5, 50 ना जी, है ना? लाख मतलब 50, लाख का मतलब कितना होता है? 50। एनी प्रॉब्लम? नो। तो हमें क्या निकालना मेरे बंधु? बोलो। एक्सपेंडिचर। बोलो तो कितना? 100%। कितना होगा एक्सपेंडिचर का मतलब? 100%। एक्सपेंडिचर का मतलब 100%। एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? नो? समझ में आया? ओके। 6.3 इंटू 50 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, यही ना? 6.3 इंटू इतना इतना इतना। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? यस और नो? तो बात ऐसा है मेरे भाई, इस पॉइंट के हटा देंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 10 लिखा जाएगा। ठीक। और 1 2 0, 1 0 पहले काट देता हूं। ठीक है? 50 दूनी 50 तियई और 21 तियई और 21 दूनी 42 पे कितना जीरो? 4,20,000 कहीं है क्या? फर्स्ट द राइट आंसर। समझ में आया? ये बहुत ही बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है बैंक का। ये सावधान मेरे भाई बंधु। समझ में आया? आज ये क्वेश्चन सीख गए तो समझिए कि एकदम मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और इससे जबरदस्त इसका अगला वाला जब इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट कहेगा, एकदम जबरदस्त। ये समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आ रहा समझ में ना? इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट को जोड़कर आता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? 100%। लोग यही बात नहीं पहले समझ पाते हैं। एक्सपेंडिचर, इनकम, ये बात समझ में आ गया तो उड़ा दोगे। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। बनाइए भाई साहब। हे भी और सजनों, बताइए ना क्या आंसर है? हे भी और सजनों, दाएं दाएं बताइएगा। हे भी और सजनों, दाएं दाएं बताइए। बोलो आया? तब कहा गया बंधु? बोलो आया बंधु? बहुत अच्छा। तब कहा गया? बोलो आया?
क्या वीर सज्जनों आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा बंधु? वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? चलिए आया सबका। देखिए क्या बोला है, 2009 में कंपनी इतना प्रॉफिट कमाई है तो कंपनी का एक्सपेंडिचर निकालिए। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए, मुझे बताइए। 2009 में कंपनी ए है ना, कंपनी ए, ए है ना, हाँ कंपनी ए है ना, इंग्लिश में ए लिखा है ना। 2009 में कंपनी दोनों का तो सेम ही है यहाँ पर है ना। कितना है? 35%। मतलब 35% प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है भाई? 2009 में प्रॉफिट कितना है? 35% है। तो 35% जो है वो किसके बराबर है? इसमें 5 जीरो से गुना कर दे या रहने दे? 31.85 लाख। ठीक है ना, इतना लाख है। ठीक है ना, 35 बराबर इतना। ठीक। अच्छा मुझे बताइए एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं बंधु? एक्सपेंडिचर कितना होता है? 100%। सही उत्तर। 35% इतना, तो 100% कितना? समझ में आया? तो निकालिए 31.85 डिवाइड बाई 35 गुने 100। इसका पॉइंट हटाएंगे ना, इसका पॉइंट है ना, इसका पॉइंट आएगा तो यहाँ नीचे 100 लिखेंगे, इसका पॉइंट आएगा 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट गया, 35 से काटो, 91 बार में कट गया, तो 91 लाख रुपया हुआ। कितना हो गया? 91 लाख। ठीक है ना डेविड सजनू, मेरी बातें सबको समझ में आ रहे हैं? ओके, तो 91 लाख। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। ओके ना, वैसे 91 लाख आ गया। एकदम धाए धाए बताइए। सबका आ गया बंधु? बोलो बोलो। सबका आ गया? कितना आ गया? कहा कि सभी 6 वर्षों को मिला कंपनी का लाभ के प्रतिशत का औसत बताइए, है ना। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ओवर द ऑल द इयर्स टुगेदर? एवरेज प्रॉफिट परसेंट निकालना है कंपनी ए का। तो कंपनी ए का निकालिए 45, 40, 35, 50, 45, 35। अब जोड़ दीजिए, 250 को डिवाइड करें 2 4 6 से, 125/3, 3 चौके 12, 41 पॉइंट, है ना। तो कौन सा लगभग में? लगभग में 42% है ना, 41.6। ठीक है ना, तो 42% अप्रॉक्स। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? नहीं ना? चले आगे। ओके बंधु, चलिए इसको देखिए बना के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकदम धाए धाए बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? धाए धाए।
सबका आ गया। आ गया बंधु, बंधु भाई। 27:29। देखिए वर्ष 2004 में दोनों कंपनियों का इनकम बराबर है, तो खर्च का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए इसका खर्च ₹X था, इसका खर्च ₹Y था। ओके, तो हम कैसे मान सकते हैं? आय बराबर है ना, एक्सपेंडिचर तो अलग होगी। एक्सपेंडिचर 100% होता है, दोनों का 100% अलग अलग होगा ना। सेम कैसे हो सकता है? आप भी, आपका भी कॉस्ट 100%, हमारा भी कॉस्ट पर 100%, ऐसे कैसे सेम कैसे हो सकता है ना? इसलिए तो इनकम सेम हो गया। इनकम क्या बोला है इस क्वेश्चन में? सिर्फ इनकम सेम बोला, अपने मन से ना समझिए, एक्सपेंडिचर तो अलग अलग होगा ही, ठीक है ना। तो हम मान लिए इसका 100% अलग है, मतलब एक्स मान लिया, और इसका क्या मान लिया? वाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब, ठीक है ना। और इनकम का मतलब सेलिंग प्राइस, इनकम का मतलब, जैसे किसी वस्तु का आप बताइएगा कॉस्ट प्राइस ₹200 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? अब हमको 10% का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस इसका 110%, यही लिखोगे ना। और ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट जितना ना, सेलिंग प्राइस आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? और सेलिंग प्राइस इनकम होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? इनकम होता है, बुझे? तो देखिए मान लीजिए कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस वाई है, मतलब एक्सपेंडिचर एक्स है, एक्सपेंडिचर एक्स और वाई मान लिया, दोनों का जो भी है एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया? एक्स और वाई का क्या मान लिया? एक्सपेंडिचर। एक्स वाई क्या मान लिया? एक्सपेंडिचर मान लिया, हाँ या ना? एक्स वाई क्या मान लिया बंधु? एक्सपेंडिचर। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, एक्स वाई क्या मान लिया? एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है ना। तो सुनिए 2004 में दोनों कंपनी का, 2004 में दोनों कंपनी का देखिए, एक का 35, एक का 45, तो एक का 45% प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस का 145%, और वो कितना होगा? कॉस्ट प्राइस का 135%। समझ में आ रहा है ना? ये कॉस्ट प्राइस का 145 होगा, ये कॉस्ट प्राइस का 135 होगा, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ये कॉस्ट प्राइस का 145 होगा, ये कॉस्ट प्राइस का 135। तो कॉस्ट प्राइस का 145% क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? इनकम। सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई साहब? इनकम। सेलिंग प्राइस क्या होता है? और दोनों का इनकम आपस में बराबर है। यही क्वेश्चन कहा ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। मुझे कि नहीं? दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है, बोलो हाँ या ना? आ रहा समझ में? दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो इसीलिए x का 145%, ये हो गया सेलिंग प्राइस, x का 135% ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम। इस दोनों इनकम आपस में बराबर, क्योंकि दिया है कि इनकम दोनों का बराबर है, तो इनकम दोनों का बराबर कर दिए। बोला हाँ या ना? पक्का ना? समझ में आ गया? अब काटिए, 5 से काटिए, कितना? 29 बचे, कितना होता है? हाँ, ये 29 बार में और ये 27 बार में। तुम यार उल्टा सिखा रहा है ठीक है ना? हाँ मैं समझ गया। ये 29 हो गया, ये 27 है ना। अब यहां से एक्स वाई का रेशियो निकालो, तो 27:29। अब इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, अब इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 27:29 आया। समझ में आया? बोलो बोलो, आया?
है ना। ये है इसका कॉस्ट प्राइस, ये है इसका कॉस्ट प्राइस एक्स और वाई। तो कॉस्ट प्राइस का 145% सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 135% सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस को ही इनकम कहते हैं और इनकम यहाँ करा के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से रेशियो निकालिए 27 और 29। यस और नो, समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा? अगला में तो बहुत ही मजा आएगा, इसका नहीं, इसके अगला में बहुत मजा आएगा। इसका आंसर बताइए फटाफट, जो बताएगा बहादुर बन जाएगा। बोलो भाई साहब, क्या आंसर है? ला दिया? अरे पहले से बहादुर है। ओह, एवरेज निकालना है, निकाल दिया। और जल्दी निकालो जी फटाफट, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, क्या सबका आ गया? कितना आ गया मेरे भाई लोगों का? देवी और सजनों, देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, क्या आंसर है? क्या है? ही है। क्या सबका यही है? इसका आंसर डाटा कांट बी डिटरमाइंड होगा। है भाई, हमें निकालना है लाभ का एवरेज। लाभ का एवरेज, लाभ तो दिया ही नहीं है, लाभ का परसेंट दिया है। नहीं समझे? हमने कहा मुझे 10% लाभ हुआ, भाई साहब को 20% लाभ हुआ, तो लाभ का अनुपात बताओ या लाभ का, है ना, एवरेज बताओ। अरे परसेंटेज से एवरेज कैसे बता दोगे यार? लाख हुआ कि 2 लाख के 4 लाख कैसे मालूम चल सकता है? चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? तो कैसे आप चला दिए भाई साहब? और देखो बदमाशी, सही उत्तर बच्चा जोड़ेगा और डिवाइड करेगा और जाल में फंसेगा, है ना? अब नहीं फंसेगा है कि नहीं? ये लाभ का औसत निकालने कहा। बच्चा सोचा कि इस क्वेश्चन में 6 साल का लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का औसत निकालना था, तो हम प्रतिशत को तो निकाल दिए। बच्चा सोचा कि वहां भी वही होगा, वहां लाभ का था, यहाँ लाभ प्रतिशत का था। प्रतिशत का तो दिया ही है, तो प्रतिशत का निकाल लेंगे एवरेज, लेकिन ये लाभ का अनुपात निकालना है। और हमने कहा तुम्हें 10% लाभ हुआ था, 10% कितना रुपया? रुपया बताओ, कोई जानता है कितना रुपया हुआ 10%? कोई जानता, सबका अपना अपना होगा, अपने अपने हिसाब से सोच रहा होगा। ओहो 10%, मुझे 1 लाख हुआ था, सर को भी 1 लाख हुआ। वो कहे 1 लाख, ओहो मुझे 20,000 हुआ था, तो सर को भी 20,000। वो सोचेगा, सब अपना अपना सोचेगा। और 10% क्या होता है? सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस मालूम होता है ना, मालूम चलेगा कि हमें लाभ कितने का हुआ, है कि नहीं? तो इसीलिए लाभ रुपया में नहीं बता सकते, परसेंटेज भी तो बता सकते हैं, एवरेज रुपया में कांट बी डिटरमाइन। यस नो, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? आप बना सकते हैं, ओके ना? ठीक है, तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके ना? गलती तो नहीं करेंगे आप? ये देखो ना कितना मजा ले रहा है वो, मार दे बच्चा बी, मालूम चला बी नहीं डी है। यहाँ देखो, अब ये जो दिया है ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट पहले देना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा ये, है ना? तो बनवाया जाए, इसके बाद कुछ देर तो खाली कॉन्सेप्ट देने में लगेगा, मैं बता देता हूँ, फिर भी कोशिश करना समझने का। ये लाभ प्रतिशत इंक्रीमेंट है, ये समझ में आता है? प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट परसेंट में जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज हुआ है, उसका डाटा है। अब मुद्दा ये है कि ये होता क्या है,
सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुद्दा ये है, जैसे कोई कंपनी है, जैसे पिछले साल किसी को 2 रुपए का लाभ हुआ, अगले साल उसे 4 का लाभ हुआ, फिर अगले साल 5 रुपए का लाभ हुआ, फिर अगले साल उसे 8 रुपए का लाभ हो गया, फिर से अगले साल उसे 10 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है ना? ये लाभ दिया है रुपया में, मान लो रुपीज में लाभ दिया है। ठीक है? अब हमको निकालना है कि लाभ वृद्धि का प्रतिशत, इंक्रीमेंट का प्रतिशत। ठीक? तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, यहां से यहां लाभ कितना बढ़ा, 2 × 100/2, तो ये कितना 100% आ गया, तो यहाँ पर 100% प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट बढ़ गया। क्या हो गया? ये 100% लाभ बढ़ गया। क्या हो गया? ये 100% लाभ बढ़ गया, वृद्धि हुआ, वृद्धि। क्या है ये? वृद्धि। फिर यहाँ 4 से 5 लाभ हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया, 1 × 100/4। तो यहाँ बोलेंगे 25% की वृद्धि हुई, लाभ प्रतिशत में 25% की वृद्धि। अब यहां से यहां निकालिए, कितने की वृद्धि हो गई, 3 × 100/5, 20 बचे 20 दिए, यहां से बोलेंगे 60% की वृद्धि। फिर 8 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 × 100/8, 4 दूनी 8, 25 चौके, यहाँ बोलेंगे 25% की वृद्धि। समझ में आ रहा है ना? यदि इसका हम डाटा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पहले 100%, फिर 25%, फिर 60%, फिर 25%, ऐसे। ये वृद्धि, इंक्रीज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीमेंट, प्रॉफिट परसेंट इंक्रीमेंट हो गया है ना, भाग गया ये बदमाश। प्रॉफिट परसेंट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज कर गया। ठीक है ना? अच्छा बताओ, थोड़ी सी बात, मान लो कि हम आपको अलग अलग साल देते हैं, ये यहाँ पर लाभ जो हुआ था, यहाँ 2001 का लाभ, ये 2002 का लाभ, ये 2003 का लाभ, ये 2004 का लाभ, ऐसे ऐसे दिया है। ओके, 2001 का, 2002 का, 2003 का, 2004 का, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे ऐसे। तो बात ऐसा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा लाभ प्रतिशत में वृद्धि कब हुई, सबसे ज्यादा लाभ, चलो सबसे ज्यादा लाभ कब हुई, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ, बताओ, सबसे ज्यादा लाभ कब हुआ, इतना बता दो, सबसे ज्यादा लाभ कब हुआ। डाटा दिया है 4 सालों का, कब हुआ बताइए मुझे, सबसे ज्यादा लाभ कब हुआ। सबसे ज्यादा लाभ कब हुआ। बहुत लोग बहुत तरह से सोच रहे हैं, कुछ लोग सोचे होंगे 2001 सबसे ऊपर है, 2001 होगा, कुछ लोग वहां देख लिए तो कह रहे होंगे यहाँ तो 3 का लाभ हो गया है, तो ज्यादा तो ये लग रहा है। तो कुछ लोग के हिसाब से मार रहे हैं 2002, कोई 3, कोई कैसे कैसे। ये कैसे सोच लिया आपने। सबसे ज्यादा लाभ 2004 में हुआ, सबसे नीचे दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा है। नहीं, इसका कम ज्यादा नहीं, जो लास्ट है वही सबसे ज्यादा है। पूछो काहे, क्योंकि जो डाटा दिया है इंक्रीज का दिया है, मतलब जितना था उसमें वृद्धि हो गया 10%, उसमें वृद्धि हो गया 5%,
तो 5% 10% से ज्यादा है। जैसे अभी जितना सैलरी था उसमें 10% वृद्धि हुआ और अगले साल जितना था उसमें 5% वृद्धि हुआ, तो 5% 10% से ज्यादा ही होगा। कैसे? देखो, इंक्रीमेंट है ये। अब बताओ, आपको तो लगेगा कि फिर तो यहां पर 100% का लाभ, यहां 25% है, तो आपको तो एक कम लगेगा लाभ। नहीं ना, एक तो लाभ ज्यादा हो गया ना। अरे 25% लाभ बढ़ गया। 25% मतलब जितना यहां पर हुआ था ना उससे ज्यादा है 25%। आप इस 100 को देखकर कंफ्यूज होंगे कि अरे यहां तो 100% लाभ हो रहा है। 100% लाभ नहीं हुआ, ये दिया है 100% लाभ में वृद्धि हुई है। तो जितना यहां लाभ था उसमें 100% बढ़ गया, जितना यहां लाभ था उसमें 25% बढ़ गया, जितना यहां लाभ था उससे 60% बढ़ गया, जितना यहां लाभ हुआ उससे 25% बढ़ गया। इसका मतलब अगला वाला पिछला वाला से बढ़ के ही आ रहा है। तो अगला वाला पिछला वाला से हमेशा ज्यादा ही होगा। समझ में आ रही बात है या दिमाग ब्लॉक है? घड़ी देख लिया क्या? इसको जो है ना कल बढ़िया समझाएंगे, मतलब अगले क्लास में, क्योंकि मजा नहीं आएगा। टाइम रहेगा तब बढ़िया समझा पाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि यही बात को समझना है, जो सबसे लास्ट सबसे ज्यादा कैसे है, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि बढ़िया